संवाददाता अपराजिता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, अब जब पीएम मोदी लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, क्या ये संकेत है कि बीजेपी इस बार सिर्फ सीटें नहीं बल्कि पूरा नैरेटिव अपने हाथों में लेना चाहती है? बिल्कुल फौजिया, देखिए जिस तरीके का माहौल अभी बिहार में बना हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंक दी है, बिहार की राजनीति में झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय हैं बिहार में और आपने देखा कि पहले वो जनसभा को संबोधित करते हैं, गया हो, पूर्णिया हो, पटना हो। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार यहाँ पर जो है योजना परियोजना दिए जा रहे हैं, सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम लगा हुआ था। पूरी जो कहते हैं बिहार में लोग जो थे उनकी जो भीड़ थी एक पल उमड़ पड़ी थी सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, वहां पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार यहां पर रैलियां कर रहे हैं, लोगों को सौगातें दे रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है फौजिया कि वो जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर्सनली बिहार के लिए जो कहा जाता है कि बिहार में कोई ध्यान नहीं देता है, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। और एक और नैरेटिव पेश हो रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी ताकत जो है इसमें न्योछावर कर रही है। हालांकि एनडीए की बात की अगर जाए तो एनडीए में सभी पार्टी जो है एकजुट होकर के काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सक्रिय है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आने वाले समय में यहाँ पर अपना चेहरा जरूर उतारने की कोशिश करेगी। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव, दिलीप जायसवाल से लेकर के जेपी नड्डा तक की मौजूदगी, तो ये कई तमाम शीर्ष नेता जो लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, उससे तो ये बात क्लियर है कि इस बार जो एनडीए है, बीजेपी है, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस बार की राजनीति को साधने के लिए। समय भी नजदीक आ गया है। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है बिहार में, दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है। और अभी जो हमारी मौजूदगी है फौजिया, वो है रूपसपुर नहर में, जो कि आपका दानापुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। आप जैसा यहाँ का माहौल देख सकती हैं कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है, साथ ही एक चलता फिरता रोड है। और चलिए सीधे हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी आखिर क्या समस्या है। पहले तो अगर हम आपसे बात करें, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये जो हस्बैंड मेरा दारू नहीं छोड़ता है, कमाते कमाते मरते, 3 गो बाल बच्चा के खिलाते हैं। सरकार 10,000 सबके दिया, हम लोग के मिल आधा लोग के दिया, आधा लोग के गरीब के देवे नहीं किया। यही दिक्कत है और का, घर द्वार नहीं है। मर्दाना दारू पी के एकदम बौखल आता है, लेडीज सब काम कर रहता है, 3 गो बाल बच्चा लेके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। शिकायत नहीं करवाती हैं? दारू तो बंद है ना बिहार में? हाँ बंद है, नहीं बंद है, नहीं बंद है। उससे तो ज़्यादा और महंगा कर दिया दारू। और मतलब हस्बैंड लोग पी पी के एकदम बर्बाद हो रहा है। औरत मतलब रोड पर जा रही है, बाल बच्चा के कैसे कैसे औरत करके कमा के खिला रही है। बाकी मर्दाना के कोई चाक नहीं है। मर्दाना डिप्टी से आती है, दारू पीने पर चल जाती। हाँ, दारू चल। वोट देती हैं? वोट देते हैं। तो किसको दीजिएगा वोट? वोट देंगे मोदी के। बाकी मोदी मतलब ना करता है गरीब के। जहाँ एक जो वोट देता है नाम से, तो मोदी के करना चाहिए ना, जहाँ जो नाम से वोट दे रहे हैं तो उसको करें, बाकी नहीं करते हैं। नहीं क्या कहना चाह रही हैं? इधर आइए, क्या परेशानी है? हमको राशन कार्ड बंद है लॉकडाउन से, हमको नहीं राशन मिलता है, न आँख अंधर वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, न राशन मिलता है। आँख से भी नहीं लगता है। आँख बनवे जाते हैं तो कहता कि स्मार्ट कार्ड लावो, तो स्मार्ट कार्ड बनवे जाते हैं तो कहता राशन कार्ड लावो, तो हम कैसे आँख बनावे हैं? कागज जब राशन कार्ड आप जैसा कह रही हैं कि बना हुआ है, क्या कहता है वहाँ पे? जब राशन कार्ड बनवाने जाती है तो राशन नहीं देता है? नहीं दे है, कह कि जाओ दोसर कार्ड बनवाबो, तो दूसरो कार्ड बनवे गलिए गांधी दानापुर ब्लॉक तक डिलेट हो गया, जे कहा है। जकरा है के जकरा 10,000 मोदी जी दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं। मजदूरों कार्ड बनैली तो 1,000 रुपया ले लेलक मजदूर कार्ड बनवे में, आ मजदूर कार्ड ऑनलाइन नहीं कैलक, तो कह तोरा ऑनलाइन नहीं होलो, तोरा नहीं तो पैसा फिर से बनवा, फिर 10 वोट दीजिएगा? वोट दीजिएगा? देंगे तो आँखें से झलकबन करता तो केकरा पर टिपेंगे? हैं, केकरा पर टिपेंगे? हैं, जिंदगी भर पहले कमाए तक बाल बच्चा के पढ़ाए हैं, तब एगो बेटा के इंजीनियरिंग पढ़ाए हैं, तो ओकरे में खर्चा हो गया, तो किससे आँख बनवाए हम?
वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बाल बच्चा भटकले चलता है, नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वोट देंगे तो जाएंगे देवेला तो सब पर टिप देंगे। अब झलकबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? को वोट दे दीजिएगा। सभी के वोट टिपले चल जाएंगे, क्या करेंगे? अब झलकबे नहीं करता तो क्या करेंगे? ठीक है, आप इधर आइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, एगो आदमी कमाने वाला है, हमको आदमी नहीं कमाते हैं, नहीं धमाते हैं, दारू लोग से परेशानी में पड़े रहते हैं। 4 गो बाल बच्चा है, दुल्हिन बाजार के रहने वाले हैं, रूपसपुर में रहते हैं। एक दिन लेबर का काम मिलता है तो एक दिन 4 दिन बैठ के खाते हैं। तो बाल बच्चा के नहीं जुट रहा है, नहीं पढ़ाई लिखाई। दारू से परेशान है, बिहार में परेशानी है, पटनों में परेशानी है, दुल्हिन बाजार के रहने वाला है, हुआ परेशानी है। शिकायत करके पुलिस में भिजवा दीजिए पति को। तो पुलिस में हम कहे हैं मगर कोई नहीं ले जाते हैं। किलो के कितना के हम ले जाएंगे, अभी सीट नहीं खाली है। तो 3 खेवा हम कहे हैं थाना पर नहीं ले गए हैं। कहते हैं कि दारू लोग के कितना के ले जाएंगे, हम सीट नहीं है अभी। अच्छा, वोट दीजिएगा? हाँ, वोट तो देवे। किसको दीजिएगा? वोट तो हमको भी कम कुछ लगता है तो वैसे देंगे। मोदी सरकार के तो 10,000 रुपया लिए हैं। अच्छा, मिल गया? हाँ, तो मिला है तो उसे नहीं ना होता है। 5 किलो राशन मिलता है तो 5 किलो राशन में बाल बच्चा महीना नहीं लग पाता है। तो 1 दिन 2 दिन कमाते हैं महीना में। से बात करेंगे। अगर आपसे बात करें, सर इधर आ जाइए, अगर रूपसपुर की बात करें या ओवरऑल बिहार की बात करें, क्या लग रहा है किसकी सरकार ठीक है? नीतीश कुमार ठीक है या बदलाव चाहिए? इस बार बदलाव चाहिए। इस बार मतलब बीजेपी से कोई होना चाहिए, नहीं तो प्रशांत किशोर अगला ऑप्शन है। प्रशांत किशोर ही हैं अभी। मतलब नीतीश कुमार पहले 5 साल तो अच्छा काम किए, उसके बाद ये खुद अपने काम नहीं करते हैं, किसी के दबाव में या जैसे भी काम करते हैं। इनका 5 साल के बाद काम अच्छा नहीं है। बस बिहार में केवल रोड सही हुआ है, बाकी सब वही पहले का जैसा भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज़ में खराबी है। ठीक है, तो इस बार प्रशांत किशोर का जो विचार है, प्रशांत किशोर जो कहना चाहते हैं, जो आम पब्लिक को जोड़ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। 5 साल उनको भी जनता को देकर देखना चाहिए। और वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिहार के लिए। पढ़ाई यहाँ सबसे लिटरेसी रेट कम है, इसके चलते पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशांत किशोर का मेन फोकस पढ़ाई पे है। और जो पलायन वगैरह हो रहा है उनको रोकने का, तो उनको वोट एक बार देना चाहिए। क्योंकि 15 साल 20 साल इन लोगों को सबको देकर देख लिए। और इन लोग का केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। हाँ, शुरुआत के 5 साल तो नीतीश कुमार काम किए थे, उसके बाद केवल चेयर कुर्सी बचाने के चक्कर में अलग अलग पार्टियों से मिलते रहे और अलग अलग जगह पर अपना मतलब जहां प्रशांत किशोर पे भरोसा दिखा रहे हैं। अगर आपसे बात करें सर, तो बिहार की अभी जो स्थिति है उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? नीतीश सरकार ठीक है या फिर आपको बदलाव चाहिए? हम लोग टेसलाल वर्मा नगर जो झुंगी झोपड़ी है वहाँ के निवासी हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। पुनर्वास संघर्ष मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ के गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग का पुनर्वास जो सरकार नहीं की है, पहले झुंगी झोपड़ी को तोड़ करके यहाँ से कम 500 घरों का मैंने उजाड़ दिया गया, अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग का पुनर्वास नहीं होगा, हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। जो हम लोग का पुनर्वास की वादा करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। तो उस हिसाब से आप किस सरकार पे भरोसा जता पा रहे? तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार, जनसुराज, तेज प्रताप यादव, किस पे? हम लोग किसी पर भरोसा नहीं है। जो भी वहाँ चुनाव करके जाते हैं वो अपने ही पेट के पालने में लग जाते हैं। जनता का आज तक न राशन बढ़िया से मिल रहा है, न आपका कोई मने जो भी है स्वास्थ्य कार्ड बना दिए हैं, उस पर कहीं इलाज नहीं होता है। बहुत सारी मुद्दा है जो सरकार ने योजना बनाई है वो गरीबों को नहीं मिल रहा है, केवल लूट खसोट यहाँ हो रहा है। तो हम लोग जब तक हम लोग का पुनर्वास का मामला है, पुनर्वास नहीं जो करेगा पार्टी उसको हम लोग वोट देंगे। ये प्रस्ताव लेके आप गए थे सरकार के पास? गए हैं। क्या बोला? हम लोग का बात नहीं सुना गया। जी, अब राजदा लौटेंगे आपके इस पास, आप बने रहिए हमारे साथ।